शहर धधक रहा था। लोहे के दानव जैसे विशाल रोबोटों ने हर गली, हर मकान को आग में झोंक दिया था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। आसमान में धुएं के काले बादल छा गए थे। उसी शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियां वर्षों से विराजमान थीं। तभी धरती हल्की सी कांपी। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। हनुमान जी अपनी मूर्ति से सजीव होकर बाहर आए, आंखों में अग्नि, कंधों पर असीम बल। उसी क्षण गणेश जी भी प्रकट हुए, शांत मुख पर अद्भुत शक्ति से भरे। हनुमान जी ने गर्जना की, अधर्म की सीमा पार हो चुकी है। गणेश जी ने अपनी सूंड घुमाई और मंत्रोच्चार किया। तभी दोनों ने मिलकर पहला वार किया। गणेश जी ने दिव्य शक्ति से रोबोटों की नजरें बंद कर दी। उनके सेंसर अंधे हो गए, सिस्टम भ्रमित हो गया। अब हनुमान जी आगे बढ़े। एक छलांग में वे सबसे बड़े रोबोट के सामने थे। एक ही प्रहार, रोबोट धरती पर गिर पड़ा। दूसरे रोबोटों ने हमला करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने अपने आशीर्वाद से उनके हथियार निष्क्रिय कर दिए। कुछ ही पलों में जो शहर आग में जल रहा था, वहां शांति छा गई। रोबोट राख बन चुके थे। लोगों की आंखों में आंसू और हाथों में प्रार्थना थी। हनुमान जी और गणेश जी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और धीरे धीरे फिर से अपनी मूर्तियों में समा गए। मंदिर में अब भी दिव्य ऊर्जा थी। संदेश साफ था। जब भी अधर्म बढ़ेगा, भक्ति और सत्य स्वयं रक्षा के लिए प्रकट होंगे। हनुमान जी और गणेश जी के मूर्तियों में समाते ही मंदिर शांत हो गया। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उसी रात शहर से बहुत दूर एक अंडरग्राउंड लैब में अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, रोबोट आर्मी फेल हो गई। एक रहस्यमयी वैज्ञानिक हंसा और बोला, तो देवता जाग चुके हैं, अब खेल और बड़ा होगा। उसने एक बटन दबाया। धरती के नीचे से एक मेघा रोबोट काल नेमियक्स सक्रिय हो गया। यह रोबोट सिर्फ मशीन नहीं था, उसमें नकारात्मक ऊर्जा और प्राचीन राक्षसी कोड डाला गया था। उधर मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की आंखों से हल्की रोशनी निकलने लगी। हनुमान जी की गदा अपने आप कांप उठी। पुजारी घबरा गया। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, अधर्म अभी समाप्त नहीं हुआ। अचानक तेज आंधी चली। मूर्तियां फिर से जीवित हो गईं। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह केवल रोबोट नहीं, यह अहंकार का अवतार है। हनुमान जी ने गदा उठाई, तो इसका अंत भी निश्चित है। जैसे ही कालनेमियक्स शहर में पहुंचा, उसके कदम से सड़कें टूट गईं। उसने अपनी आंखों से लाल लेजर छोड़ी। पूरा आसमान कांप उठा। तभी ऊपर से एक बिजली सी गिरी। हनुमान जी सीधे उसके कंधे पर उतरे। रोबोट ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूंड से उसके मुख्य कंट्रोल चिप को जकड़ लिया। गणेश जी ने मंत्र पढ़ा, वक्रतुंड महाकाय। रोबोट का सिस्टम गड़बड़ाने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, एरर, डिवाइन फोर्स डिटेक्टेड। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से गदा घुमाई। एक अंतिम प्रहार। काल नेमियक्स टूटकर जमीन में धंस गया। उसके साथ ही लैब भी नष्ट हो गई। सुबह हुई। सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ी। लोगों ने देखा, मूर्तियां पहले जैसी शांत थीं, लेकिन इस बार हनुमान जी की गदा पर हल्का सा चमकता निशान था और गणेश जी के चरणों में टूटा हुआ रोबोट का टुकड़ा, मानो संदेश दे रहे हों, हम सोते नहीं हैं, बस समय आने का इंतजार करते हैं।